जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की बायोकेमिस्ट्री और एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं तमाम चैप्टर्स के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, विच कंपाउंड फाउंड इन एवरी लिविंग सेल सर्व एज द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर। यानी कौन सा जो है कंपाउंड है जो एक जानदार के खुलिये में होता है, जो इन्फॉर्मेशन का काम भी देता है और कंट्रोल का काम भी देता है। तो दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसको हम जो है वो डीएनए कहेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रखता है प्रोटीन बनाने की और सेल को कंट्रोल करने की, किस वक्त कौन सा प्रोटीन बनाना है और सेल में क्या होना चाहिए सेल के प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल। ये प्रोटीन बनाने का जो अमल होता है। तो डीएनए बेसिकली कह लें कि कंट्रोल सेंटर है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस तरह का प्रोटीन बनाया जाएगा। लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये काम जो है डीएनए नहीं करेगा बनाने का, बल्कि प्रोटीन बनाने का काम करेगा। सॉरी, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन का और कंट्रोल का काम नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज। पौधे डेफिनेटली बनाते हैं ग्लूकोज एक प्रॉपर साइकिल रिदम के थ्रू, लेकिन पौधे ग्लूकोज बनाने के बाद जो है वो किस चीज़ की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो स्टार्च की शक्ल में जो है ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। जबकि अगर आप ह्यूमन बींग्स ग्लूकोज लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अगर लेते हैं, तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करेंगे। तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, पर प्लांट जो है वो स्टार्च की शक्ल में पत्तों में स्पेशली जो है स्टोर करता है ग्लूकोज को स्टार्च की शक्ल में। प्रोटीन और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, अमाइनो एसिड्स ये भी बनते हैं, लेकिन ये है कि स्टोरेज जो है वो स्टार्च की शक्ल में होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज ग्लूकोज जो है वो बेसिकली क्या है। ग्लूकोज फ्रूट 6 कार्बन वाली शुगर है, तो लिहाजा हम इसको हेक्सोज कहेंगे। हेक्स मीन 6 कार्बन और ओज मीन शुगर, तो 6 कार्बन वाली शुगर, तो लिहाजा हेक्सोज हम नाम देंगे। डायसेक्राइड नहीं है ग्लूकोज, वो एक मोनोसेक्राइड है, तो मैं ये आंसर भी नहीं कंसिडर कर सकूँगा। और पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर है, जिसमें राइबोज का नाम जो है मैं ले सकता हूँ। और टेट्रोज में जो 4 कार्बन वाली शुगर है, तो ग्लूकोज जो है वो 4 कार्बन वाली शुगर भी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि वो 6 कार्बन वाली शुगर है, हेक्सोज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ डेक्सट्रोज शुगर। इनमें से डेक्सट्रोज कौन सी नहीं है। ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज। तो स्टूडेंट्स, इस जवाब के लिए मुझे जो है इस पैराग्राफ को देखना पड़ा। इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल जो कि एक इक्विपमेंट होता है, उसको कहते हैं एक मशीन जिसमें आप क्रिस्टल्स डालते हैं मोनोसेक्राइड्स के, तो वो रोटेट कर देता है प्लेन पोलर, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो जो क्रिस्टल्स क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं उन्हें कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्रिस्टल्स या डेक्स्ट्रोज शुगर्स कहते हैं। और जो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते होंगे उनको कहते हैं लिवो रोटेटरी शुगर्स या एल शुगर्स। तो यहाँ पे ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज को डेक्स्ट्रोज डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे फ्रुक्टोज नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज सब मोनोसेक्राइड है, हालांकि फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड में ही आती है। तो बहरहाल यहाँ पे चूँकि नहीं है फ्रुक्टोज, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि फ्रुक्टोज जो है वो डेक्स्ट्रोज शुगर नहीं है। बहरहाल डेक्स्ट्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का कंपैरिजन बहुत आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो आप ये बता दीजिएगा कि जो ग्लूकोज है वो एक एल्डिहाइडिक शुगर है, फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटोनिक शुगर है। तो ये बातें मैंने अपने लेक्चर में भी समझाई हुई हैं, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब चलते हैं आंसर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आंसर में हम लिखेंगे कि फ्रुक्टोज जो है वो डेक्स्ट्रोज शुगर नहीं है। उसके बाद है रेफिनोज, ये फार्मूला है रेफिनोज का। अब ये पानी, ये एक कह लें कि ट्राइसेक्राइड है, यानी ओलिगोसेक्राइड की एक एग्जांपल है रेफिनोज। ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म डैश सिंपल शुगर। जब अब मैंने बोल ही दिया आपको कि ये ट्राइसेक्राइड है, तो फिर ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स निकालेगी बाहर। तो आप इस इक्वेशन देख सकते हैं, ये रेफिफ्यूरानोज है, इसमें 6 कार्बन वाली 3 शुगर जो हैं बाहर आ गई हैं मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, पानी के एडिशन के बाद। तो लिहाजा मैं 3 पे ही टिक लगाऊंगा। स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की मदद से तोड़ना। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन तोड़ना, तो हाइड्रोलिसिस मीन के पानी की मदद से तोड़ देना। तो लिहाजा सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे, विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ स्टार्च। इनमें से कौन सा जो है स्टार्च का सोर्स नहीं, इसमें स्टार्च नहीं होता। तो आलू
कॉटन, राइस और वीट। वीट में भी स्टार्च होता है स्टूडेंट्स, राइस चावल तो होते ही स्टार्च हैं, पोटैटो में भी बहुत सा स्टार्च होता है। तो कॉटन आपने शायद कभी पढ़ा हो कार्बोहाइड्रेट्स में कि कॉटन प्योर सेलुलोज है। तो सेलुलोज बेसिकली एक कह लें कि ऐसी शुगर है जो कि पॉलीसेकेराइड कैटेगरी में आती है। तो बायोकेमिस्ट्री मुझे बड़ी पसंद है, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग यू सो मच अबाउट बायोकेमिस्ट्री हेयर। तो चैप्टर भी बायोकेमिस्ट्री है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। लेक्चर ज़रूर सुनिएगा मेरे, क्योंकि मैंने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो सेलुलोज मैं इसका लूँगा। सो विच इज़ नॉट अ प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल को हम लिपिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंजाइम सारे ही प्रोटीन होते हैं तकरीबन, और एंटीबॉडीज़ भी तकरीबन प्रोटीनियस बॉडीज़ ही होती हैं, और जेलेटिन तो एक प्रोटीन की ही किस्म होती है। ये जो आप कभी बोंग पाए खाए हो तो चिप चिप करते हैं ना हाथ बोंग पाए खाते हुए, तो दैट इज़ जेलेटिन बेसिकली। तो कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा था मैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोटीन नहीं है। सो चलते हैं, अब कोलेस्ट्रॉल लिपिड है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम, जो सोप्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं ये बने हुए होते हैं। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हैं ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन अब किया जा रहा है। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स बेसिकली याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बने हुए होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के, क्योंकि फैट्स और ऑयल यानी लिपिड्स में आप जो है कास्टिक सोडा डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को डाल देते हैं, कास्टिक पोटाश डाल देते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, या कोई और बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं आप। तो आप डिटर्जेंट्स और सोप इंडस्ट्री चलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते सोप में, प्रोटीन्स नहीं होते हैं, तो ये होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज तो मैं नहीं लगा सकूंगा, सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स वी आर ऑन दी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो है वो क्या नहीं होगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर तो होती है, ठीक है, समटाइम्स ऑक्सीराइबोज भी होती है, तो शुगर तो होती है डीएनए में। और राइबोज शुगर भी होती है, जब आरएनए होता है तो राइबोज शुगर वाला होता है मॉलिक्यूल। डीएनए बेसिकली डीऑक्सीराइबोज यानी शुगर का ही फ़र्क होता है डीएनए आरएनए में। और फॉस्फेट यूनिट भी होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट चाहिए, तो फॉस्फेट तो लाजमी होगा। और नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में क्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आरएनए में जो है वो राइबोज होती है ना, राइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो डीएनए में होती है। तो राइबोज शुगर जो है वो बेसिकली आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती। बाकी ये तीनों चीज़ें तो होंगी ना, तीनों के मिलने से ही डीएनए बनता है। तो न्यूक्लिक एसिड बनता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस के दोनों के मिलने से, और फिर ये फॉस्फेट यूनिट के मिलने से। तो राइबोज शुगर जो है वो नहीं होगी डीएनए में, आरएनए में होगी। तो बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये होती नहीं है डीएनए में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट भी है, रेफिनोज, जो कि मैंने अभी ट्राइसक्राइड डिक्लेयर किया था। तो ये ओलिगोसेक्राइड में कैटेगराइज होगी ना। मोनोसेक्राइड 1 यूनिट वाली शुगर्स और डाइसेक्राइड 2 यूनिट्स देने वाली शुगर्स। ओलिगोसेक्राइड्स बहुत से, ओलिगो का मतलब होता है बहुत से यूनिट्स, तो लिहाजा रेफिफ्यूरानोज या रेफिनोज जो है इसको हम लेंगे ओलिगोसेक्राइड में। और पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल भी याद रखिएगा, सेलुलोज बताई थी भी मैंने आपको, और फिर ग्लाइकोजन भी बताई होगी, स्टार्च भी बताई होगी मैंने आपको, लेग्निन, पैक्टिन, ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो ये आगे जाके बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आप कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीसेक्राइड्स की शक्ल में। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपने एंजॉय किया होगा। सारे आंसर्स को मैंने प्रॉपर्ली मैनेज करके देने की कोशिश की आपको। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, यही मैक्सिमम हेल्प है। सो दैट्स इट। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।